आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट के टेंसेज में ये दूसरा है, क्योंकि हमारी काउंटिंग मैन वर्ब के अकॉर्डिंग आपको याद रखनी है। क्योंकि मैंने आपको मैन वर्ब की फॉर्म्स में बताया था कि मैन वर्ब की फॉर्म कौन से टेंस में कौन सी फॉर्म लगती है। तो पहले में पहली, दूसरा टेंस में आईएनजी वाली, क्योंकि ये कंटिन्यूअस नाम भी आ गया है तो इसमें आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी। फिर नाम की जब बात चली गई है तो मैं आपको बता दूं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नाम बिल्कुल मिलता जुलता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस से। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, बस केवल प्रेजेंट और पास्ट इतना सा डिफरेंस है, बाकी तो कंटिन्यूअस दोनों सेम है। तो इसीलिए कंटिन्यूअस का रहा शब्द तो समान रहेगा, बाकी आपका इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो है आता था वो बढ़ जाएगा, पास्ट का था आ जाएगा, और इसीलिए इसकी पहचान हो जाएगी रहा था, रही थी, रही थी। इंग्लिश के एडवर्बियल्स की बात करें तो इंग्लिश के एडवर्बियल्स भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पास्ट रूप में कन्वर्ट हो जाएंगी और पास्ट कंटिन्यूअस की बन जाएंगी। जैसे मैं आपको याद दिला दूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहली एडवर्बियल थी नाउ। नाउ का हो गया है बच्चों देन। वहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एडवर्बियल थी वाइल, जो वो स्टिल, वो यहां हो गई है वाइल। वहां की एट दिस टाइम यहां एट दैट टाइम में बदल गई है। वहां का एट दिस मोमेंट एट दैट मोमेंट में बदल गया। वहां इन द प्रेजेंट था, यहाँ इन द पास्ट हो गया है। यहाँ एट प्रेजेंट की जगह एट पास्ट हो गया है। दीज डेज यहाँ दोज डेज में कन्वर्ट हो गया है। तो सारी की सारी एडवर्बियल्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पास्ट रूप में कन्वर्ट हो गई है। तो बहुत कुछ मिलता जुलता है, लेकिन केवल प्रेजेंट से पास्ट रूप में कन्वर्ट हो गया है। सेम यही चीज आपकी हेल्पिंग वर्ब में भी नजर आएगी। इजेमार का ही पास्ट रूप वाजवर होता है, और वाजवर यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होगी। जैसा कि आप जानते हैं, एज फॉर सिंगुलर, यानी वाज जो है वो थर्ड पर्सन और एक वचन कर्ताओं के साथ काम आएगी। लेकिन यहाँ एक बात और याद रखनी है, बट बात ये याद रखनी है कि वाज के साथ ही आप आई के साथ भी आप वाज का प्रयोग करेंगे। आई के साथ भी वाज का प्रयोग ही होता है। मैन ऑफ की फॉर्म्स के बारे में पहले बता चुका हूं। टेंस है दूसरा, और इसीलिए दूसरे और चौथे में आईएनजी वाली फॉर्म आती है। या मैं कहूं कंटिन्यूअस है तो सभी के सभी कंटिन्यूअस और सभी के सभी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसों में आईएनजी वाली फॉर्म आती है। सेंटेंस और उसके स्ट्रक्चरों की बात करें तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट क्लास आईएनजी वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि ये वाक्य बहुत आपने सुना है लायन एंड द माउस की कहानी में, एक शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। यहाँ सब्जेक्ट कौन है? यहाँ सब्जेक्ट है एक शेर। एक शेर मतलब लॉयन, अ लॉयन। वाज और वर्ब में से एक वचन एक शेर के साथ वाज लगेगा तो ए लॉयन वाज। सो रहा था को उठाकर ना लगाएंगे तो मैन वर्ब निकल के आएगी सोना। सोना के एंजल फॉर्म लगाएंगे स्लीपिंग, ए लॉयन वाज स्लीपिंग। कहां सो रहा था? पेड़ के नीचे, अंडर ए ट्री। दूसरा सेंटेंस हमारा नेगेटिव, इसका स्ट्रक्चर नोट जोड़ने पर आएगा। नोट ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में जुड़ती है, इसलिए सब्जेक्ट प्लस वाजवा प्लस नोट प्लस वर्ब के एंजल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं गीत नहीं गा रहा था। मैं गीत नहीं गा रहा था में सब्जेक्ट है मैं, मतलब आई के साथ अभी थोड़ी देर पहले मैंने साथियों बताया था, आई के साथ भी वाज का प्रयोग होता है, इसलिए आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी वाज। फिर नेगेटिव है इसलिए नॉट, और आईएनजी वाली फॉर्म आप रहा था को उठाएंगे और लगाएंगे गाना। तो गाना की आईएनजी वाली फॉर्म, गाना इंग्लिश में उसको मैन वर्ब के रूप में सिंग बोलते हैं। सिंग की सेकंड फॉर्म होती है सैंग, थर्ड फॉर्म होती है संग। सिंग सैंग संग, आईएनजी वाली फॉर्म हो जाएगी सिंगिंग। ये गीत जो है ये ऑब्जेक्ट है, और इसको ऑब्जेक्ट को बोलते हैं सॉन्ग। एक और विशेष थोड़ी सी बात आपको मैं यहाँ याद दिला दूं, खाना जब ऑब्जेक्ट होता है तो आपका याद रखिए फूड, और गाना जब आपका गाना या गीत जब ऑब्जेक्ट होता है तो याद रखिए सॉन्ग। और कंफ्यूज ना हो, दोनों ही गाना और खाना के ऑब्जेक्टों में ओ आता है, ये आपको याद दिला देगा कि ओ फॉर ऑब्जेक्ट है ये। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में WH वर्ड आए तो सही, नहीं आए तो सही। यहां आपको आज जो मैंने सेंटेंस इंट्रोगेटिव का लिया है ये कुछ सिखाएगा कि WH वर्ड में आप कंफ्यूज ना हो जाएं। WH वर्ड कब लगेगा कब नहीं लगेगा याद रखिए।
क्या से शुरू होता है तो WH वर्ड नहीं लगेगा। WH वर्ड तब लगता है जब इंट्रोगेटिव वर्ड्स, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं। हेल्पिंग ऑफ वाज और वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तुम क्या लिख रहे थे, तुम क्या लिख रहे थे। तो जब इसमें बात आती है कि क्या कहां आया है तो क्या वाक्य के बीच में आया है, इसलिए WH वर्ड का प्रयोग होगा। अगर ये क्या तुमसे पहले आ जाता अर्थात वाक्य के शुरू में आता तो फिर ये वाक्य होता क्या तुम लिख रहे थे, तब फिर WH वर्ड नहीं आता। ये वाक्य क्या से शुरू नहीं हो रहा साथियों, तो इसलिए इस स्थिति में आप जो है यहां पर WH वर्ड क्या को इंग्लिश में बोलते हैं वाट से शुरू होगा। वाट वाज वर्ब में से तुम यानी यू के साथ लगेगा वर्ब, वाट वर्ब, सब्जेक्ट आपका यू है ही, लिख रहे थे यानी लिखना, लिखना क्या है फॉर्म राइटिंग, वाट वर यू राइटिंग। इसके करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स में पहला सेंटेंस राम ब्लैंक इन जयपुर इन दोज डेज। इन दोज डेज, इन दोज डेज आपकी एडवर्बियल है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। अगर ये दीज डेज हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। बिल्कुल थोड़ा सा ही अंतर है लेकिन ध्यान रखना है। दीज डेज आएगा तो इजेमार के साथ आईएनजी लगेगी, दोज डेज आएगा तो वाजवर के साथ आईएनजी लगेगी। यहां दोज डेज है इसलिए राम वाज लिविंग, राम रह रहा था, उन दिनों में राम रह रहा था जयपुर में। मिस्टर शर्मा ब्लैंक साइंस एट दैट टाइम, एट दैट टाइम में भी वही थोड़ा सा डिफरेंस है। एट दिस टाइम आए तो इज एमआर प्लस फर्स्ट प्लस आईएनजी, और एट दैट टाइम आए तो ये वाजवर प्लस फर्स्ट प्लस आईएनजी होती है। इसलिए यहां पर एट दैट टाइम है, मिस्टर शर्मा के साथ वाज लगेगा और आपका हो जाएगा वाज टीचिंग। लास्ट एग्जाम्पल में आपकी जो एडवर्बियल मैंने यूज की है वो है वाहिल। वाहिल भी इसी टेंस की एडवर्बियल है। वाहिल एक कनेक्ट आपका कंजक्शन के रूप में भी यूज होता है, दो सेंटेंसों को जोड़ता है। यहां पर दो सेंटेंस हैं। पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट है सुमन ब्लैंक ए पेंटिंग, और दूसरा सेंटेंस है वाइल के बाद हर मदर ब्लैंक फूड, और दोनों में अलग अलग वर्ब हैं। एक में ड्रॉ और दूसरे में हमें कुक की फॉर्म फिलअप करनी है। अर्थात सुमन पेंटिंग बना रही थी, पेंटिंग ड्रॉ कर रही थी, और हर मदर कुकिंग फूड, खाना पका रही थी। दोनों के दोनों वाइल से आपका कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस डिनोट होगा। सुमन के साथ आप वाज और ड्रॉ के एंजली फॉर्म वाज ड्रॉइंग, सुमन वाज ड्रॉइंग ए पेंटिंग वाइल हर मदर, इसके साथ भी वाज प्लस आईएनजी वाज कुकिंग फूड। इस प्रकार से आप वाइल वाले सेंटेंसों में ध्यान दें। वाइल के साथ आप एक बार ये भी ध्यान दे लें, आवश्यक नहीं है वाइल के साथ दोनों जो सेंटेंस हैं वो दोनों कंटिन्यूअस के हों। कई बार वाइल के साथ एक सेंटेंस पास्ट इंडेफिनाइट का भी आ जाता है और एक पास्ट कंटिन्यूअस का भी आ जाता है। वो थोड़ा सिचुएशन पर डिपेंड करता है, और आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको समझ जाएंगे। पढ़ाई अनवरत चलती रहे, इसलिए हम आपके लिए रोज नई वीडियो के साथ आ रहे हैं, और निसंदेह है आप भी इन वीडियो का पूरा आनंद ले रहे होंगे और इनमें से सीख भी रहे होंगे। लॉकडाउन में जैसा कि सरकार की मंशा भी है और ये बहुत आवश्यक भी है कि आप अपने घर पर ही रहें और सुरक्षित रहें, और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करें और इससे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।